शांति का राजा मिनिस्ट्री। परमेश्वर का वचन आज आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। यदि आप अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में, अपने रिश्तों में, अपने कामों में, अपने व्यवसाय रोजगार के अंदर अगर आप असफलता को पा रहे हैं, अगर आप वहां से उठ नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, निराशा हाथ आ रही है, तो आज का वचन परमेश्वर आपके लिए लेकर आया है। आज का वचन आपकी अवस्था, आपकी जिंदगी को बदलेगा। इसलिए विश्वास के साथ आज की प्रार्थना में भाग ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में, सुबह की प्रार्थना यानी प्रातः वंदना में। यह सुबह का समय ईश्वर के साथ में जुड़ने का समय है, ईश्वर के साथ में एक होने का समय है। जब हम सुबह जुड़ते हैं ना, तो पूरा दिन हमारा आशीषों से भरा होता है, शांति से भरा होता है, ईश्वर की उपस्थिति से भरा होता है। हम अपना सब कुछ ईश्वर को चढ़ाते हैं। आज के दिन के लिए जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आपकी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु जानता है आज आपके लिए क्या जरूरी है, किस चीज की आवश्यकता है, क्या समस्या है, कहाँ क्या करना है, कब किस चीज की जरूरत है, सब कुछ जानता है। इसलिए सारी समस्या, सारा बोझ, सारी तकलीफ को प्रभु के समक्ष चढ़ाकर, सब कुछ को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए आज प्रभु का वचन हम सुनेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्यांश 23 कहता है, प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की कृपा से, किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। उसका आचरण, उसका स्वभाव, उसकी प्रार्थना, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी ईमानदारी, उसका स्वभाव प्रभु को प्रिय है। मेरे प्रियो, आज आप इस प्रार्थना में आए हैं, इस वचन को सुन रहे हैं ना, मैं आपको कहता हूं परमेश्वर की कृपा आपको आगे बढ़ाएगी, परमेश्वर की कृपा आपको उठाएगी, परमेश्वर की कृपा आपको आशीष देगी, परमेश्वर की कृपा आपको संभालेगी, परमेश्वर की कृपा आपको जोड़ेगी, परमेश्वर की कृपा आपको राह दिखाएगी, परमेश्वर की कृपा आपके लिए मार्ग खोलेगी, परमेश्वर की कृपा आपको चंगाई प्रदान करेगी, परमेश्वर की कृपा आपको छुटकारा देगी, परमेश्वर की कृपा आपको राहत प्रदान करेगी, परमेश्वर की कृपा आपके लिए सब कुछ प्रबंध करेगी। परमेश्वर की कृपा, और इस कृपा के द्वारा मनुष्य दृढ़ बना रहता है, मजबूत बना रहता है, टिका रहता है। उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई कमजोर नहीं कर सकता। जिस पर परमेश्वर की कृपा है वो मनुष्य डटा रहता है, वो मजबूत बना रहता है, क्योंकि उस मनुष्य पर ईश्वर का हाथ बना हुआ है, उसकी कृपा है, उसके परिवार पर परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर से आज कृपा के लिए विशेष प्रार्थना करना कि परमेश्वर अपनी कृपा से हमें भरिए। मेरे बच्चों को, मेरे संतानों को, मेरे परिवार के एक जनों को, मेरे व्यवसाय को, मेरे स्वास्थ्य को, मेरी जरूरतों को, मेरे मन तन आत्मा शरीर सबको, मेरे आस पड़ोसियों को, मेरे देश को, राज्य को, समस्त कलीसिया को, मेरे भाई बंधुओं को, सभी प्रचारकों को, सभी बीमारों को, सभी दुखियों को, सभी लोगों को परमेश्वर की कृपा आज मिल जाए, ये मेरी प्रार्थना है। मैं विश्वास करता हूं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्यांश 23 के द्वारा प्रभु सबों पर कृपा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता हर एक व्यक्ति उसकी कृपा से भरे। इसलिए वचन यहाँ कहता है उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। हमें अपने आचरण को बदलना है, प्रभु जैसा चाहता है वैसा व्यक्ति बनना है। मेरे प्रियो, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन ईश्वर की कृपा अगर हमें मिल जाए, ईश्वर की कृपा हम पर उतर आए, हमारा स्वभाव, आचरण सब क्षण भर में बदल जाता है। मेरे
प्रिय भाई और बहनों उदाहरण देना चाहता हूं। जो साउल, जिसे हम पौलुस कहते हैं, वो पहले कलीसिया को सताता था, कलीसिया के विरुद्ध में था, कलीसिया को नष्ट करना चाहता था, प्रभु के लोगों को डराता था, धमकाता था, वो कलीसिया के खिलाफ में था, अगेंस्ट में था, एकदम एंटी था। लेकिन जब वो दमिश्क के रास्ते से जा रहा था, परमेश्वर की कृपा उसे प्राप्त हुई और उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर की कृपा, पहले का जीवन और बाद के जीवन में फर्क देखिए। जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की कृपा है, उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि प्रभु को वो प्रिय लगता है। आज ईश्वर की कृपा हम सबको प्राप्त है और उस कृपा के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत है। आज हम हर एक व्यक्ति के लिए कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। कृपा के लिए जरूरी है, ईश्वर की ग्रेस, ईश्वर की कृपा है तो हम मजबूत है। हम हर दुख सुख में दृढ़ बने रहेंगे, हर उतार चढ़ाव में, हर समस्या में, हर कठिनाई में, हर प्रॉब्लम में डटे रहेंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा हमारे साथ है, उसकी ग्रेस हम पर बनी हुई है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु की कृपा आपको वहां से उठाएगी जहां आप सोच नहीं पा रहे थे। आपने भी सपना देखा होगा, आपने भी एक ड्रीम देखा होगा कि मैं इस गरीबी से उठूंगा। अगर कोई मुझे उठा सकता है तो वो ईश्वर की कृपा है। आज वो ईश्वर की कृपा आपको उस गरीबी से बाहर निकालेगी, उस भारी बोझ से, उस बंधन से, उस बीमारी से, उस कष्ट से, उस तकलीफ से, उस निराशा से, उस डर से, उस भय से, उस चिंता से, उस तकलीफ से परमेश्वर की कृपा आपको बाहर निकालेगी। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? कोई नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई आपदा नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई वायु नहीं, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। ईश्वर की कृपा हमारे साथ है, हमारे परिवारों पर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास करना, परमेश्वर की कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। हमारी दुर्बलताओं में, हमारे उतार चढ़ाव में, हमारी वेदना के समय, हमारे दुख की घड़ी में वो कृपा हमारे साथ है। वो हमें शक्ति, सामर्थ्य, बल प्रदान करती है, वो हमें संभालती है। आज ईश्वर की कृपा ने आपके परिवार को जोड़े रखा, आज ईश्वर की कृपा ने आपको संभाले रखा, आज ईश्वर की कृपा ने आपको उठा के रखा है, आज ईश्वर की कृपा ने आपको आगे बढ़ा रखा है। ईश्वर की कृपा, आज ईश्वर की कृपा से आप फलवंत हो रहे हैं, फूल रहे हो, बढ़ रहे हो, खिल रहे हो। एक फूल खिलता है तो कितना अच्छा लगता है ना। आज ईश्वर की कृपा के द्वारा हम खिल रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं, दूसरों के सामने एक उदाहरण बन रहे हैं। परमेश्वर की कृपा हमारे परिवार में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में प्रभु बरसा रहा है। इसलिए आज प्रभु को धन्यवाद देना इस कृपा के लिए, और हम हमेशा ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर की कृपा है तो सब कुछ है, और वो कृपा हमें हर पल, हर समय, हर चुनौती में हो, हर आंधी में हो, हर अंधकार में हो, हर समस्या में हो, वो हमें संभालती है, हमारी रक्षा करता है। इसलिए विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 वाक्यांश 23 के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और इस वचन को इसी वक्त हम ग्रहण करते हैं कि ये वचन आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, सब कुछ के लिए है। मेरी योजनाओं के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी शादी के लिए, मेरे रिश्ते के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरे मार्ग के लिए, हर एक जरूरतों के लिए ये वचन, और ये वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। ईश्वर की कृपा मेरे जीवन में है, ईश्वर मेरे साथ है तो मैं नहीं डरूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं चिंतित नहीं होऊंगा, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, मैं डटा रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे थाम रखा है। ईश्वर की कृपा मुझ पर है, मेरे परिवार पर ईश्वर की कृपा है। मेरे साथ बोलना, परमेश्वर पिता
और प्रभु यीशु की शांति और अनुग्रह मेरे घराने पर है, मेरे स्वास्थ्य पर है, मेरे बच्चों पर है, मेरे जीवन पर है। उसकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। ईश्वर को धन्यवाद देना इस कृपा के लिए, इस वरदान के लिए, इस ग्रेस के लिए, इस सारी आशीषों के लिए। परमेश्वर की कृपा से आप चंगे हो चुके हो, परमेश्वर की कृपा से आप आशीषित हो चुके हो, परमेश्वर की कृपा से आप छुटकारा पा चुके हो, परमेश्वर की कृपा से आप उठ चुके हो, परमेश्वर की कृपा से आप तरक्की पा चुके हो, परमेश्वर की कृपा से आप गरीबी से निकल चुके हो, परमेश्वर की कृपा से आप आजाद हो चुके हो, परमेश्वर की कृपा से आप बल आ गया आपको, परमेश्वर की कृपा से आप में सामर्थ्य आ गया, परमेश्वर की कृपा से आपको प्रेरणा मिल गई है, परमेश्वर की कृपा से आपको अभिषेक मिल गया, परमेश्वर की कृपा से आपको छुटकारा मिल गया, परमेश्वर की कृपा से आपको आशीषें प्राप्त हो गई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा आज हमें प्राप्त हो गई है और उस ईश्वर की कृपा है आप पर, मुझ पर, हम सबके परिवार पर। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। आज जो भी काम करेंगे ना, उन सब में परमेश्वर की ग्रेस रहेगी और वो कृपा हमें आगे बढ़ाएगी, वो कृपा हमें मजबूत बनाए रखेगी। शैतान कितने भी षड्यंत्र रचे, वो एक में भी सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमें संभाले रखती है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को मालूम है ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप इस प्रार्थना में भाग लेकर आपका क्या अनुभव है, क्या सुझाव है, आप हमें दिए गए नंबर पर कमेंट में, लाइव चैट में अवश्य शेयर करें, ताकि हम उस पर ध्यान दे सके। और आप शांति का राजा चैनल पर और इस चैनल के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, किन विषयों पर हमें प्रार्थनाएं शुरू करनी है, किस विषय पर आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके मन में सुझाव है, सवाल है, आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम अवश्य उस पर कार्य करेंगे। परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके घराने पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके आने जाने पर, आपकी नौकरी पर, आपके सब कुछ पर, आपके संतानों पर, आपके स्वास्थ्य पर, आज के पूरे दिन पर, पूरे महीने पर, पूरे साल पर, आपके आने जाने सब कुछ पर परमेश्वर की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु, गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 5:30 बजे हम फिर से एक साथ प्रार्थना करने के लिए जुड़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप अवश्य जुड़ेंगे।